नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य बाय एक्शन। मेरा नाम है सुबोध कुमार। आज फिर नए एक्शन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलता रहे। एकदम दोस्तों, पता है ये वीडियो इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि मत पूछिए। पाकिस्तान के पता है कुत्ता से भी बेहतर हाल हो गया है। पाकिस्तान के कुत्ता से भी बेहतर हाल हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईरान ने पाकिस्तान पर जो है सबसे पहले एयर स्ट्राइक की और कहा कि यहाँ पर जो है जैशुल अदल एक ऐसा मिलिटेंट ग्रुप है जो कि बलोचिस्तान जो कि ईरान में मौजूद है उसको तोड़कर एक अलग मुल्क बनाना चाहता है। और बदले में जी पाकिस्तान ने भी जो ईरान में जो एक सूबा है सिस्तान जो कि बलोचिस्तान का ही हिस्सा है उसके ऊपर हमला कर दिया है। दोनों इस्लामिक मुल्क जो है एक दूसरे पर हमले कर रही हैं। एज अ पाकिस्तानी आप ये जो हमले हो रहे हैं उसके ऊपर आपका क्या रद्द अमल है? हम तो ये बचपन से सुन के आ रहे थे कि ईरान और अफगानिस्तान ये एक हमारे इस्लामी मुल्क थे। अच्छा। लेकिन अभी बदकिस्मती से दरमियान में किसी ने ऐसा रखना डाला हुआ है कि जिसके वजह से हम अभी दुश्मन बन रहे हैं। हाँ। लेकिन पाकिस्तान को कमज़ोर कोई न समझे। अच्छा, पाकिस्तान क्या बात है? पाकिस्तान के पास एटम बम में खुदा के फजल से हम किसी से नहीं डरते हैं। अरे भैया, तुम्हारे पास एटम बम है तो उसको छुपा के क्यों रखे हो? अरे भाई, ईरान ने जब हमला किया तो उस पर भी तुम हमला कर दो, तुम उस पर भी हमला कर दो। तो यार छुपा के क्यों रखा है? तो सच बात बोलो, इन लोगों की गलती नहीं है। गलती इन लोग के एक पैसा भी नहीं है। अरे पाकिस्तान के जो आवाम लोग है, पब्लिक के लोग है, उन लोग को क्या गलती है? गलती तो इन लोग के है जो यूट्यूबर लोग है वहां पे माइक जाके मुंह में ठूस देता है। अरे भैया, उसको क्या पता है? बेचारा ठेला चलाने वाला है, 2 रुपया कमाने वाला आदमी है, उसको क्या पता है कि यार हमारे राज्य, अरे हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारा एटम बम कहाँ। बस उसको खाली पता है कि एटम बम हमारे पाकिस्तान में है, मगर उन लोगों को कुछ और जानकारी नहीं है। तो इन लोगों की गलती नहीं है, गलती तो इन लोग का है कि जाके मुंह में ठूस देता है माल देकर जानकारी। कह रहे भैया, जानकारी आदमी से पूछो जाकर। तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर है, उसको मुंह में ठूस दो। आर्मी है, उसको मुंह में जाकर ठूसो कि भाई ईरान ने क्यों हमला कर रहा है। तो उसको तो मुंह में ठूसने के लिए माइक तो जिगरा में तो दम है नहीं। तो ठेला चलाता है उसको पकड़ लेते हो, फल बेचता है उसको पकड़ लेते हो, कपड़ा बेचता है उसको पकड़ लेते हो और उसके मुंह में माइक ठूस देते हो। अरे यार, उसको क्या जानकारी है इस सब के बारे में? न अमेरिका से डरते हैं, न रूस से डरते हैं, न चीन से, न किसी से भी। लेकिन हम जो है ना हमेशा ये सोचते हैं कि बिरादर इस्लामी मुल्क है और हमारे पड़ोसी मुल्क है। हमने तो ईरान का सोचा ही नहीं था। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि इंडिया जो है हम पे हमला करेगा। इंडिया ने तो किया नहीं। जिस मुल्क का हमने कभी सोचा नहीं उसने डायरेक्ट हमला कर दिया। 2 पाकिस्तानी जो है बच्चों ही शहीद हो गए और बहुत से लोगों की जख्मी होने की भी खबर आ रही है। ईरान इतना गुस्से में आखिर क्यों है पाकिस्तान पर? असल में ये बड़ा कोई गेम चल रहा है, कोई गेम चल रहा है। हाँ, बड़ी जंग की तैयारी अच्छा। हो रही है। ईरान जो है ना वो गलत कर रहा है क्योंकि इस टाइम हमें इत्तेहाद की जरूरत है। अच्छा। न कि अमेरिका को जो है ना हम उसको मौका दे। यह भी मौका देखना चाहता है। अमेरिका कहेगा कि ईरान ने अच्छा नहीं किया तो वो उनके खिलाफ हमला कर देगा। हाँ। तो इससे फिर पाकिस्तान भी पीछे रहेगा क्योंकि अगर उस पर पहले से मिसाइल वो हमले कर रहे हैं तो हम फिर किस मुंह से उनके मुकाबला करेंगे? सवाल ये है कि जब ईरान ने हमला किया, हमारे पास एयर फोर्स है, हमने उनके हमले को रोका क्यों नहीं? असल में हमने तो समल और तहम्मुल का मुजाहरा किया कि हमने बोला ये माफ़ी मांग लेंगे और हमने बोला हो सकता है कि गलती से हो, लेकिन अगर जवाब देना पड़े तो पाकिस्तान जो है ना जवाब देगा। पाकिस्तान ने भी हमला कर दिया है जी ईरान में। हमला तो कर दिया लेकिन अभी सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए क्योंकि ये मौका अगर आग को लगाना है तो आग वैसे ही पूरी दुनिया में लगी हुई है। अच्छा। तो ये बहाना सिर्फ बनेगा और कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड वार का जी बहाना बनेगा। आपसे बात करूंगी, ईरान और पाकिस्तान जो है आपस में एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और 2 इस्लामी मुल्क जो है आपस में झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान कह रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द हैं जो कि ईरान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है ईरान के पास ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये क्या खिचड़ी पक रही है? उसकी समझ नहीं आ रही। वो
कल वो कह रहे थे कि ईरान कह रहा था इनके पास मतलब दहशत गर्द, हाँ वो हमले उधर इसलिए हमला किया है, तो आप आज पाकिस्तान ने हमला कर दिया। इसकी भी कोई समझ नहीं आ रही, मीडिया में यही सब तो सुन रहे हैं आप। इसके क्लियर नहीं हो रहा अब तक। हम कहते हैं मुसलमान मुसलमान का भाई है, लेकिन दो इस्लामिक मुल्क जो है, अगर ईरान की बात करें, रिपब्लिक है जी, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, और वो जी अपने ही पड़ोसी के साथ, अगर हम देखें इस वक्त बॉर्डर पे बड़ी टेंशन है, एक तरफ हमें इंडिया का सामना करना है। देखिए भाई लोग, हमें यही बात बहुत बुरा लगता है, समझे। पाकिस्तान के जो पड़ोसी मुल्क हमारा है पाकिस्तान, वो वहां के जो यूट्यूबर लोग है ना, यही बात यूट्यूबर लोग के पसंद नहीं आता है। अरे भाई, तुम्हें ईरान के साथ लफड़ा हुआ है, ईरान ने हमला किया है, तो फिर इसमें इंडिया की बात क्यों आ जाता है भाई? है? एक सच बात बताऊं आप लोग को, बेगर इंडिया के नाम लिए हो इन लोग के व्यूअर्स तो मिलने वाला है नहीं, समझे। इसी की वजह से इंडिया 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 खाली रटते रहता है। और इन लोग के हर थंबनेल पे आप लोग देखे होंगे कि मोदी जी का फोटो लगा रहता है और इंडिया के उसमें नाम जरूर डाला रहेगा। इन लोग को ईरान के साथ हुआ है लफड़ा, फिर भी बीच में इंडिया के ला रहा है। अरे भैया, हम लोग को तुम लोग के साथ लफड़ा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अरे यार, मरे हुए आदमी को क्यों मारना है? और मरे हुए आदमी पे हम लोग हमला नहीं करते हैं, समझा। मरे हुए आदमी पे हमला नहीं किया जाता है। और तुम लोग एक हमारे इंडिया के लिए तुम लोग एक जिंदा लाश हो, बस, और कुछ भी नहीं है। एक तरफ हमें अफगानिस्तान का सामना करना है और अब जी ईरान भी कूद पड़ा है, तो ये जो हमारी फोर्सेस है तमाम बॉर्डर्स पे जाएंगे, क्या हमें अपने डिफेंस के खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे? ये सिलसिला चल क्या रहा है? मेरी समझ से तो बालातर है जी। इसकी समझ हमें भी नहीं आ रही, इसकी समझ नहीं आ रही। ये बॉर्डर की टेंशन आप ये जो देख रहे हैं बढ़ती चली जा रही है, जो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है वो बहुत वीक पड़ा है, इस पे आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं इस पे यही कहूंगा कि ये एक आलमी एजेंडा है, इसराइल और अमेरिका का एजेंडा है कि पाकिस्तान और ईरान को आपस में लड़ाया जाए। पाकिस्तान और ईरान हमेशा से दोस्त रहे हैं और इनको रहना चाहिए। मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर ईरान ने ऐसा गलती कर भी बैठा था तो पाकिस्तान को बिल्कुल अटैक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान ईरान वो मुल्क है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया था। क्या बात है? दूसरी बात ये भी है कि आप एक देखें कि इसराइल और अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान और इसराइल आपस में, जो ईरान है, आपस में इनकी टेंशन बढ़े। और सबसे बड़ा जो मैं खतरा महसूस करता हूँ ना, वो ये है कि वो सेक्टेरियन वायलेंस चाहते हैं, क्योंकि ईरान एक मखसूस फिरके को रिप्रेजेंट करता है और पाकिस्तान में भी उनकी है काफ़ी तादाद। तो खुदा न खास्ता मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अल्लाह ना करे कहीं ऐसा ना हो कि आपस में ये फसाद जो है शिया सुन्नी की तरफ चला जाए। तो पाकिस्तान को बिल्कुल रियलिटेट नहीं करना चाहिए था और अमन से बात करनी चाहिए थी। और अगर ऐसे ईरान के या हमारे वैसे पड़ोसियों के काफ़ी कंसर्न्स है, अफगानिस्तान भी ये कह रहा है, इंडिया भी कहता है, ईरान भी कहता है कि पाकिस्तान मिलिटेंसी को जो है ना वो प्रमोट करता है, तो पाकिस्तान को इस पर जो है रियलिटी सोचना भी चाहिए। और मेरी ज़ाती राय ये है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे एलिमेंट ज़रूर हैं जो कि मौजूद हैं, जो हमारे नेबर्स कंट्रीज़ को डिस्टर्ब करते हैं, तो ये उनका राइट है कि वो उस पर जो है ना करें। ठीक है सर, यहाँ पे मेरा सवाल ये पैदा होता है, पहले हमने अपनी फोर्सेज वो उन बॉर्डर्स पे लगाई जो इंडिया के साथ होते हैं, हमें खतरा होता है कि इंडिया अटैक ना कर दे। फिर हमने अपनी आधी फोर्सेज अफगान बॉर्डर पे फेंक दी कि भाई तालिबान भी हमें मुसलसल तंग कर रहे हैं। अब आधी फोर्सेज हमने बलोचिस्तान वाली साइड पे लगा दी कि ईरान ना हमले कर दे। ये जो हमें हमारी जो अगर आर्मी देख लें या जो हमारा जो डिफेंस है, ये तो बजट आगे इंक्रीज होने की तरफ जा रहा है, जबकि अवाम कह रही है कि डिफेंस बजट डिक्रीज करो ताकि वेलफेयर के ऊपर पैसा लगे, लेकिन हमारे बॉर्डर्स तो तीनों तरफ से घेरे जा चुके हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारी ये अगर कहा जाए तो बदकिस्मती से हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हमारी एक पॉलिसी ये रही है कि ये टेंशन क्रिएट की जाए, आवाम का जो है ना इसकी तरफ ध्यान ही ना जाए, अमन की तरफ, पीस की तरफ, खुशहाली की तरफ। हमने देखा है कि ईरान के भारत के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर होते चले जा रहे हैं और वो तमाम मुल्क जो एक वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े थे सब हमसे दूर चले जा रहे हैं। या कोई ना कोई हमारी गलती भी तो होगी ना जिसको हम इग्नोर कर। गलती है ना, बहुत गलती है आप लोग में। अरे 200-500 रुपया जो बंदा कमाने वाला है उसके मुंह में माइक ठूंस दे रहे हो ले जाकर, उसको क्या पता है, क्या जानकारी है उसको? अरे यही जब सवाल जब पूछना है तो अपना आर्मी चीफ से पूछो ना यार। सवाल पूछना है तो तुम्हारा अपना जो प्राइम मिनिस्टर है, सियासतदान, उससे जाके पूछो ये सवाल कि भाई क्या गलती है।
तो 200-500 रुपए कमाने वाला आदमी की जाकर मुंह में माइक ठूस देगा है? इसको क्या पाम रहा है, क्या कर सकता है बेचारा? बस यही खाली बोल ही सकता है ना, इसके अलावा ये करेगा ही क्या करेगा? तो आप लोगों में तो हिम्मत है नहीं कि जाकर वहां माइक ठूस दोगे कि भाई प्राइम मिनिस्टर हो तुम्हारा या आर्मी चीफ हो, वो लोग पास एक जगह सवाल तो उठाओगे नहीं भाई कि भाई हम लोगों में क्या गलती है कि सब हमारे पीछे पड़ गए हैं? गलती बहुत है, आप लोगों में गलती है, समझे? ये गलती तो आप लोग ढूंढ ही रहे हैं अपना में। जी जी डेफिनेटली, और इसी चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी, हमारी फॉरेन पॉलिसी इस तरह से बनाए कि ये जो इतनी शिकवे शिकायत हमारे दोस्तों के भी हमसे जो पैदा होते जा रहे हैं, तो ये बड़ी खतरे की बात है। देखिए ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन शुरू से थी, लेकिन ईरान ने हमेशा हमारा साथ दिया है, टर्की ने हमारा हमेशा साथ दिया है, सऊदीया ने हमारा हमेशा साथ दिया, लेकिन इस वक्त ईरान का इस लेवल पर चले जाना एक हैरानकुन बात है। तो इसमें इंटरनल तौर पे हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि ईरान की जो भी कंसर्न्स हैं उनको सीरियसली लें, ताकि आइंदा से ऐसा ना हो, और पाकिस्तान को सेफ साइड लेनी चाहिए, खुदा ना खास्ता अग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर तीनों बॉर्डर्स पे हमारी टेंशन रहेंगी तो चाइना अकेला हमारे लिए क्या करेगा? बर्बाद हो जाएंगे सर, ये तो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं इससे एग्री करता हूँ। और अवाम का एक बहुत बड़ा तबका भी यही चाहता है कि ईरानी हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, उसके खिलाफ ये एक्शन लेना या उसको इस तरह से करना बिल्कुल गलत है। अगर ईरान ने किया है तो उसके साथ टेबल टॉक हो सकती है, पीस कंसर्न्स हो सकते हैं, और उनकी जो भी रिजर्वेशंस हैं उनको सॉल्व किया जाना चाहिए बातचीत के, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान या ये जो कंट्रीज़ हैं इनसे हमारा, हम कहते हैं ना, एक कहावत है कि हमसाये तब्दील नहीं किए जा सकते। हम तो इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो ईरान भी बिगड़ गया, अफगान भी बिगड़ गए। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें इंडिया में ऐसा नहीं चल रहा। इंडिया ने, मोदी तीसरी दफा वजीर आजम बनने जा रहा है, उसने अपने कंट्री पे तवज्जो दी है, उसने पाकिस्तान को साइड लाइन कर दिया था। उसने कहा कि हमें जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं है, हम हर बाकी शोबे में पाकिस्तान को मात देंगे, और ये हकीकत है, नजर आ रहा है। इंडिया चांद पे पहुंच गया और हम लोग अभी जो बैलेट बॉक्स छीनने पे लगे हुए हैं, हमें अपने इंटरनल मामलात में अवाम को इतना उलझा दिया गया है कि वो बेचारे क्या सोचें। सही बात सर, हम इंडिया से क्यों नहीं सीखते? एक सेकुलर कंट्री हो के मुस्लिम कंट्री के साथ दोस्तियां, उनके साथ $1 बिलियन की ट्रेड, उनको जी क्रेडिट लाइन वो दे रहे हैं, और हम आज भी वो 1947 की दुश्मनी बच्चों को भी पढ़ा के अपना बेड़ा गर्क कर लिया, खुद भी हमने वही किया। आखिर हमारी फॉरेन पॉलिसीज है क्या? हमारा इंटरेस्ट किस में है? बिल्कुल डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं। हम कश्मीर के मुद्दे को लेके इतने सालों से हमने एक रेड लाइन के पीछे लगाया गया है। मेरा तो सवाल ये बनता है, मेरे बेटे ने कल मुझसे पूछा था कि वो कोई देख रहा था चैनल, तो गाड़ियों की कीमतें कंपैरिजन हो रहा था, तो मुझे कहता है बाबा जनाब कायदे आजम ने ये पाकिस्तान बनाया क्यों था? मैंने कहा क्यों बेटा, क्यों ये कह रहे हो? कहता है कि ये देखे कि इंडिया के अंदर जो है वो सारे वो ईजी हैं, उनके यहाँ महंगाई भी कम है, वो तरक्की भी करता जा रहा है, वहाँ पे इतने हमसे ज़्यादा मुसलमान रह गए हैं। तो हमारा मीडिया कंसर्न करता है इंडिया में मुसलमानों के साथ कुछ होते हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन पाकिस्तान में तो हर बंदे के साथ प्रॉब्लम हो रहा है। बलोच भी तंग है यहाँ पे, पंजाबी अलग तंग है, पठानों के साथ अलग हो रहा है, तो हमारे सिंधी अलग तंग है। तो ये आप वकील भी हैं और आप पढ़े लिखे हैं, जब हम सोशल इश्यूज को इस प्लेटफॉर्म पे उठाते हैं, जैसे आपके बेटे ने सवाल किया पाकिस्तान क्यों बना, आज हमारी जो जनरेशन है वो हमसे यही सवाल पूछे ये मुल्क आपने क्यों बनाया, इसका एजेंडा क्या था? जिस मुल्क के अंदर तहफ्फुज नहीं मिल रहा, जिस मुल्क के अंदर सियासी शऊर नहीं है, जिस मुल्क के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, अगर हम अपने मुद्दों पे डिस्कशन नहीं करेंगे और अपने बच्चों को अवेयर नहीं करेंगे और दुश्मनियां इंडिया 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 करते हुए, सर आज हम देखें दुनिया हमें कितना पीछे छोड़ चुकी है। कोई मुल्क का वजीर आजम, कोई सदर हमारे मुल्क में नहीं आता, आज ईरान ने भी हमले कर दिए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि हमारे दोस्त मुल्क, आप देखें यूएई के क्या है, मेरे भाई जो है वो सऊदीया में होते हैं, एक तो वो बताते हैं जी इंडियन को प्रेफरेंस दी जाती है, इंडिया का वहाँ पे ट्रेड इंडिया की है यूएई के साथ, सारे कंट्रीज, अरब गल्फ कंट्रीज कोई भी उठा लें वो इंडिया के करीब है। शाह सलमान आया, हम मिन्नतें करते रह गए कि इंडिया के पास जा रहा है, वो कोई G20 कॉन्फ्रेंस थी कि पाकिस्तान की भी यात्रा करता जाए, एक फेरा इधर का भी लगा ले, लेकिन शाह सलमान ने हमारी एक नहीं सुनी, क्योंकि हम क्या है, हम तो पाकिस्तान तो एक बेकारी है ना। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर शहबाज ने क्या कहा था जी, हम तो जाते तो हमारा मुंह देख के ही वो कहते हैं हो ये तो कुछ मांगने आ गया। तो ये पाकिस्तान है, इनको तो डॉलर्स मिल जाते हैं, IMF से किस्त मिलती है, तो छलांगे मारते हैं हमारे हुक्मरान और हमारे दूसरे लोग, चलो जी खाने को डॉलर्स मिल गए। सर भीख मांग मांग के और भिखारी पैसे खा खा के लगता है कि कौम के अंदर की गैरत मर चुकी है। कौमें तो गैरत के लिए मर जाती होती हैं। बिल्कुल जी मर चुकी है, और जो गैरत जगाने के लिए कोई अगर निकला था तो उसको उन्होंने जेल में डाल दिया, वो डियाला में पड़ा सो रहा है, उसको भी उन्होंने मारने की कोशिश की है। तो पाकिस्तान में गैरत तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बहुत बड़ा सवालिया निशान है देखने वाला वो तमाम पैट्रियोटिक पाकिस्तानी जो मुल्क को बदलना चाहते हैं,
पाकिस्तानी इश्यूज पे बात करें। पाकिस्तान के पब्लिक लोग के पता दिमाग में क्या चल रहा होगा, इन लोग के दिमाग में यही चल रहा होगा कि ईरान ने जो हमला किया था इसके पीछे भी साजिश है, वो भी साजिश इंडिया का है, समझे। बस हमारे इंडिया के पीछे लोग पड़ा रहता है नहा धोआ के पैंट शर्ट खोल के। और इन लोग को पता है कुत्ता से बेहतर हाल होने वाला है, कहीं से इन लोग का रास्ता नहीं मिलेगा भागने के लिए। और देख रहे हैं ना, गोले गोले इन लोग घेरता जा रहा है और चीन पे कूद रहा है ना, चीन के भरोसे कूद रहा है ना। टेंशन मत लो तुम लोग, वो भी ऐसा गड़पलात मारेगा ना कि तुम लोग पता है भूखा मर जाओगे। जो भी कुछ थोड़ा मोड़ा खाने पीने के लिए दे रहा है वो भी बंद कर देगा वो। और अभी तो भाई अभी टेलर, समझो कि टेलर चल रहा है, पूरा पिक्चर बाकी है। तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया जाएगा, आने वाला समय में देखते जाना। तुम्हें किसी से तुम लोग को तो बनता ही नहीं है, क्योंकि तुम लोग को बात करने का जो तरीका है ना, एकदम सबसे हट का है, तुम सबसे हट के तुम लोग बात करते हो। इसी की वजह से तुम लोग बहुत पछताओगे आगे चल के, अभी टेंशन मत लो। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ, कल नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ नए के साथ। तो अभी इजाज़त दीजिए, जय हिंद।